इस एक पाप के कारण माता लक्ष्मी को बनना था घोड़ी। नमस्कार दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी की यह कथा ध्यान पूर्वक सुनता है, माँ लक्ष्मी उसे धन्य धान्य का सुख समृद्धि प्रदान करती है। यह कथा वेद व्यास जी ने राजा जनकमें को सुनाई थी। तो चलिए आपको यह प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, पांडवों के वशिष्ठ राजा जनकमें वेद व्यास जी के पास आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि हे करुणा निधान, कृपया मुझे बताइए कि माता लक्ष्मी को एक घोड़ी का रूप क्यों धारण करना पड़ा और फिर उन्हें इस रूप में मुक्ति कैसी मिली तथा हृदय क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इस कारण से उनका ये नाम पड़ा। कृपया आप मुझे विस्तार से संपूर्ण कथा सुनाइए। तब वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, आपने उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको हृदय क्षत्रियों की उत्पत्ति के संबंधित अति प्राचीन पुण्य प्रदान कर देने वाली, पापों का नाश कर देने वाली कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा का श्रवण करने वाले दरिद्रता का नाश होता है। अजन्मेय कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए व्याकुल हो जा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस प्राचीन कथा कहिए, मैं आपका आभारी हूँ। फिर वेदव्यास जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल की बात है। एक दिन अत्यंत सुंदर रूपवान अमजरीश तेज वाले सूर्य देव के पुत्र जोरवेत नाम के तीनों लोगों के विख्यात वह अपने अत्यंत सुंदर उच्च सर्वा नाम के घोड़े पर सवार होकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पधारते हैं। उच्च सर्वा की वह घोड़ी वहाँ जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ। देवी लक्ष्मी को समुद्र मंथन से प्रकट हुई, इसलिए वह घोड़ा माता लक्ष्मी का ही भाई था। जब सूर्य देव ने तुरंत रेवत अपने उच्च सर्वा नाम के घोड़े पर बैठकर भगवान विष्णु के दर्शन किए, अभिलाषा से वैकुंठ लोक में पहुँचे। तब देवी लक्ष्मी जी सृष्टि से घोड़े पर सवार होकर रेवत पर पड़ी। देवी लक्ष्मी अपने भाई उच्च सर्वा घोड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके सुंदर रूप को निहारती रही। सूर्यावश रेवत ने वैकुंठ को आज जाता देखकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के प्राण से प्रेम पूछ किया, हे प्रिय, देखो सूर्यदेव के पुत्र रेवत आपके भाई उच्च सर्वा के ऊपर बैठकर वैकुंठ लोक की ओर पधार रहे हैं। वे इस कारण से वैकुंठ लोक को पधार रहे हैं। किंतु देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बात नहीं सुनी, तो वे एक टक उस उच्च सर्वा घोड़े को देखने लगी। भगवान विष्णु ने बार बार पूछने पर देवी लक्ष्मी से कुछ नहीं कहा, बस वे उस घोड़े को ही निहारने लगी। देवी लक्ष्मी को इस प्रकार से अत्यंत मोहित होकर उस घोड़े को निहारते हुए देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और कहने लगे, सुलोचनी, तुम क्या कर रही हो? इस घोड़े को देखकर तुम इतनी मोहित हो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार पूछने पर भी तुम उत्तर नहीं दे रही हो। तुम्हारा वित्त सभी को स्मरण करता है, इसलिए हे प्रिय, तुम्हारी चंचलता तो कारण तुम चंचलता कही जाओगी। जिस प्रकार से सामान्य नारी चंचल होती है, तुम भी कभी शिथिल स्वभाव वाली कम नहीं रहोगी। तुम कभी अधिक समय के लिए एक स्थान पर नहीं रुक सकोगी। मेरे पास रहकर भी तुम उस अर्श को देखकर मोहित हो गई हो, इसलिए तुम मृत्यु लोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण की करोगी। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार से देवी लक्ष्मी को श्राप दे दिया तो देवी लक्ष्मी अत्यंत भयभीत हो गई और दुखी होकर रोने लगी और विनय से प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगी, हे जगदीश, हे करुणानादन, हे केशव, हे गोविंद, हे छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे इतना भयंकर श्राप क्यों दे दिया? हे प्रभु, आप तो त्रिगुणदत्ता है, आपके अंदर क्रोध का भाव ही नहीं। कभी फिर आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप क्यों दिया है? मैं तो आपकी प्रिय हूँ, आपने सदैव ही मुझे प्रेम किया है, फिर आज मुझे श्राप के योग्य कैसे बन गई? हे स्वामी, मैं आपको विरह नहीं कर पाऊंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, तुम इस श्राप की योग्य नहीं हो। मैं कभी किसी को श्राप नहीं देता, किंतु तुम्हें श्राप देने के पीछे संसार का कल्याण छिपा है, इसलिए तुम चिंता छोड़कर मेरी पृथ्वी लोक पर आ जाओ, तुम जल्दी से श्राप से मुक्त हो जाओगी। देवी लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, मैं जानती हूँ आपके हर
कार्य के पीछे संसार कल्याण भी छिपा है। मुझे श्राप देने के पीछे भी अवश्य कोई महान कार्य होगा, इसलिए मैं प्रेम से आपके श्राप को ग्रहण करूंगी। किंतु हे प्रभु, मैं आपसे विरह से अधिक समय तक नहीं रह पाऊंगी, इसलिए कृपा मुझे बताइए कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी और मैं कब लौटकर वापस आऊंगी। भगवान विष्णु बड़े प्रेम से कहने लगे, हे प्रिय, जब पृथ्वी लोक पर तुम्हें समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः तुम मुझे प्राप्त करके वैकुंठ लोक में आ जाओगी। प्रिय अजमेय व्यास जी कहने लगे, हे मुनिवर, भगवान विष्णु के द्वारा श्राप देने के पश्चात देवी लक्ष्मी किस प्रकार से घोड़ी के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु के वियोग में देवी लक्ष्मी ने घोड़ी का रूप धारण करके किस देश के समय में व्यतीत किया और कितने समय तक वे अपने वनवास में निवास करने लगी। उस वन में रहते हुए देवी लक्ष्मी ने कौन सा व्रत किया तथा भगवान विष्णु जी ने अलग रहते हुए उन्हें पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई और फिर से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का मिलन हुआ। हे गुरुवर, कृपया मुझे ये सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाइएगा। कि व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपको सुनाता हूँ कि देवी लक्ष्मी ने अंश का रूप धारण करके क्या किया और किस प्रकार से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कृपया आप इस सुंदर मनोहर वृत्तांत को ध्यान से सुनिए। हे राजन, भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी को श्राप देने का बहुत ही सूर्यवंश रेवत व्यतीत होकर भी उन्हें दूर से ही प्रणाम करके लौट गए और उन्होंने अपने सूर्यदेव को ये सारा वृत्तांत सुना दिया। इधर कमल के समान नेत्रों वाली देवी लक्ष्मी दुखी होकर भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर मृत्यु लोक में आ गई और पूर्व काल में सूर्यदेव को किसी ने पर उत्तर दिया। उत्तर दिशा में यमुना और तपस्या नदी में संगम भर जो स्थित है, उस स्थान पर कठोर तपस्या की। देवी लक्ष्मी भी घोड़ी का रूप धारण करके उस स्थान पर पहुंच गई। उस स्थान पर रहकर देवी लक्ष्मी भी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली त्रिशाली कपूर के समान गौर वर्ण नीलकंठ से सुबोधित 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की एकांत चित्त पर आराधना के कारण रूप धारण किया और वे उसी रूप में नदी के तट पर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। भगवान शंकर का ध्यान करते करते देवी लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य का प्रादुर्भाव हो गया और वो इस प्रकार से तपस्या करके 1000 दिव्य वर्ष बीत गई और भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ आकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भगवान शंकर देवी लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, हे जगत की जननी, आप इस दुर्गम वन में अर्श का रूप धारण करके तपस्या कर रही हो। भगवान तुम्हें इसका कारण बताइए। आपके पति भगवान विष्णु तो स्वयं ब्रह्मा है, वे समस्त मनोरथ को पूरा करने के लिए और सभी लोगों का उद्धार करने के लिए, हे देवी, मोक्ष प्रदान करने के लिए वासुदेव को छोड़कर तुम इस समय मेरी आराधना में किस लिए कर रही हो। तभी देवी लक्ष्मी बोलने लगती है, आशुतोष, हे माधव, मेरे पति ने घोड़ी का होने का श्राप दिया, कृपया आप इस श्राप से मेरा उद्धार कीजिए। भोलानाथ, उस समय मेरे स्वामी ने इस श्राप को मुक्ति से का उपाय बताया। मुझे उपाय बताइएगा कि जैसे पृथ्वी लोक में मुझसे पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे स्वामी द्वारा कहा जाने के कारण मैं ही तपस्या करने के लिए तपोवन में आ गई हूँ और संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति करने के बाद परमेश्वर की आराधना करने लगी। हे महादेव, मुझे निरपराध पति को छोड़कर मेरे स्वामी विष्णु वैकुंठ में लोग विराजमान है, अतः पति के साधन्य के बिना मैं पुत्र कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ, तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान कीजिए। महादेव ने जब मेरे स्वामी जी के पास थी तब मुझे यह बात पता है कि जो आप है वहीं श्री हरि है और मैं भी जो महादेव आप दोनों के लिए एक भेय से ही है, जानकर ही मैंने आपका शरण किया है। अच्छा है किसी पति को छोड़कर आपका आश्रय लेने के दोष लग जाता है। तब भगवान शिव बोले, हे देवी और विष्णु एक हैं, ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सच सच बताओ। देवता और ऋषि मुनि भी इस बात को कि जानते हैं कि वे तरह तरह के कुर्तक करते रहते हैं, उन्हें भी हमारे एक कोने की बात नहीं पता। अब मेरे बहुत से मेरे भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हुए भगवान श्री विष्णु के अनेक भक्त सदैव मेरी निंदा करने में लगे हैं। हे
हे भये चारों के युगों में भी कमजोर होते हैं। मैं ही वैष्णु हूँ, मैं ही वैष्णु शिवदूत हूँ। सुदिश एकत्र हो नहीं पाते। मेरे विष्णु के एक होने के बाद जानना अत्यंत दुर्लभ है, किंतु आपको यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो? भगवान शिव ने इस प्रकार से पूछने पर देवी लक्ष्मी जी से भगवान शिव की एक प्रसंग सुनाना आरंभ किया। लक्ष्मी जी बोली, महादेव, एक बार भगवान विष्णु एकांत के पद्मासन में बैठकर ध्यान करने के लिए देखा तो मुझे बहुत विस्मय हुआ और मैंने बड़ी से विनम्रता से मैंने उन्हें पूछा, स्वामी, समुद्र मंथन में कैसे मेरा जन्म हुआ था और सभी देवताओं ने आपको सर्वश्रेष्ठ देखकर मैंने आपको ही पति के रूप में स्वीकार किया था। अतः परमेश्वर आप ही परमा है और आप ही ध्यान कर रहे हैं। क्या आपने भी कोई श्रेष्ठ देवता इस बारे में है? मेरे मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है, आप मुझे। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे प्रिय, सदैव ही शांतुनस भगवान पार्वती शंकर में ध्यान रहता हूँ। मेरे जो भक्त भगवान शिव के देश है उनकी निंदा करने के निश्चित शिव को से मेरी भक्ति करते हैं, वे नरकगामी है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, हे महादेव, इस प्रकार से भगवान मेरे स्वामी को अत्यंत होता है। जानकारी में आपका ध्यान गया है, मेरे साधनीय प्राप्त हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। देवी लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे देवी, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति से मिलन अवश्य होगा। मैं सदैव नहीं, एक मेरी प्रेरणा से भगवान विष्णु अन्य का रूप धारण करके तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और नारायण के मिलन से तुम्हें उन्हीं के समान पुत्र होगा। वह पृथ्वी लोक पर राज्य करेगा और कीर्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार से पुत्र को प्राप्त करके तुम भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ को चली जाओगी और उनके प्रिय ही ये जानते हैं। आप दोनों को यह पुत्र एक वीर नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसी पुत्र से पृथ्वी पर हृदय वंश का निर्माण होगा। हे देवी, तुम सदा ही अपना मन भगवान विष्णु में लगाओ, उन्हीं को चिंतित करो। यदि तुम्हारा चिंतित करने का दर्शन स्वामी में लगा रहता है तो इसी कारण से मैं तुम्हें ये श्राप लगा है कि एक स्त्री का मन सदैव ही अपने पति में ही रहना चाहिए। अब तुम इस स्थान पर बैठकर अपने पति भगवान विष्णु की आराधना करो, उन्हीं का ध्यान दो, उन्हीं में श्राप से शीघ्र मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार से भगवान शिव नदी लक्ष्मी वरदान देकर प्राण पार्वती और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। एक घोड़ी के रूप में सदैव ही अपने पति को स्मरण करने लगी और अपने पति से अश्व रूप में आने लगी। प्रतीक्षा करते हुए बार बार उनकी स्तुति करने लगी। इधर देवी लक्ष्मी के वरदान देकर भगवान शिव पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देवी लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्देश्य से अपने, हे चरित्र, तुम अभी इस क्षण में वैकुंठ जाओ और अपने मेरे शब्दों में भगवान विष्णु से कहकर उनसे प्रार्थना करो, हे जिससे कि वो दुखी होकर पत्नी के शोक से मुक्त कर दे। भगवान शिव का संदेश लेकर वैकुंठ लोक की ओर निकल पड़ा और इस चित्र रूप में लोक में पहुंचा। उसने देखा वैकुंठ लोक के द्वार पर चारों भुजाओं वाले अक्षत दिव्य नाम के 2 द्वारपाल खड़े हैं। उन्हें देखकर चित्र रूप से प्रणाम किया और उनसे कहने लगे, हे द्वारपालों, तुम ही लोग शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास जाओ और उनके कहो कि भगवान शिव द्वारा भेजा हुआ दूत उनके दर्शन के लिए उनके द्वार पर आया है। फिर भगवान विष्णु शास्त्र के विजय सिंहता का भगवान विष्णु के पास उन्हें प्रणाम करने के लिए कहते हैं, हे प्रभु, भगवान शंकर का एक दूसरे से आपका दर्शन करने के लिए वह द्वार पर खड़ा है। आप आदेश दीजिए और वैकुंठ लोक में प्रवेश किया जाए अथवा नहीं। यह उस दूत का नाम चरित्र रूप है, उसने आने का प्रयोजन नहीं बनाते। भगवान विष्णु के दूत चित्र रूप से आने के कारण पहले ही जानते हैं। पार्षदों द्वारा खड़े हुए भगवान शंकर ने उस दूत को बड़े आदर से यहाँ पर लाकर कहा, हे खड़े भगवान शंकर ने दूत के पास आते हैं
और प्रसन्नता के साथ वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है और अपने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के सामने खड़ा हो जाता है। अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए चित्ररूप को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हे चित्ररूप, वैकुंठ लोक में तुम्हारा स्वागत है। कैलाश में भी सब कुशल है। कहो तुम भगवान शिव की ओर से क्या समाचार लाए हो? तुम्हें शिव जी के 8 वैकुंठ में किस प्रयोजक में भेजा है? चित्ररूप में विनम्रता करने बोलने लगा, हे गरुड़ध्वज, हे जनार्दन, आपको मेरा प्रणाम। आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आज आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ? भगवान शंकर ने अपने आप को पास जिस कारण से भेजा है, वह जिन शब्दों में कहा है, उन्हीं शब्दों में आपसे कह रहा हूँ। हे देवश, उन्होंने कहा कि वे सभी तपस्या नदी के संगम पर दुर्गम तन में तपस्या कर रही है और समस्त मनोरथ पूर्ण कर देने वाली देवी घोड़ी का रूप धारण किए हुए है। देवी लक्ष्मी बिना संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। हे जनार्दन, उनका परित्याग करने के पीछे क्या कारण है? हे हरि, दुर्लभ तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी पत्नी से ही रक्षा करता है, तो हे प्रभु, आपने बिना अपराध हे देवी लक्ष्मी का त्याग क्यों कर दिया? अपने सभी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को आपके अलग होकर दुखी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप लक्ष्मी जी को श्राप का युक्त फिर से वैकुंठ लोक को आइए, अन्यथा पत्नी वियोग से आप भी दुखी हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ कि हे कमल नयन, जब मेरी पत्नी सती शक्स युग में जलकर भस्म हुई थी, तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। जो सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी, जो उसने पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। हे पार्वती, 12,000 रुपये तक प्राप्त कर लिया। इसलिए हे जगन्नाथ, आप नदी देवी लक्ष्मी जी के पास आए हैं और उन्हें श्राप मुक्त करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए हैं। पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी लक्ष्मी के पास जाइए और उनके पुत्र वैकुंठ ध्रुव को लेकर आइए। इस प्रकार से चित्ररूप में भगवान शिव का यह संदेश भगवान विष्णु को सुनाया। चित्ररूप के मुख से भगवान विष्णु का संदेश सुनकर भगवान विष्णु ने ठीक कहा, भाई महादेव का सत्य कथन सत्य है। मैं अवश्य ही अन्य रूप धारण करके देवी लक्ष्मी के पास जाता हूँ। फिर भगवान शिव कहते हैं कि चित्ररूप में जाने वाले भगवान विष्णु मनोहर अस्त्र का रूप धारण करके शीघ्रता उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पर देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी। उस स्थान पर भगवान विष्णु ने देखा कि देवी लक्ष्मी घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है। जब देवी लक्ष्मी ने घोड़े का रूप धारण किए भगवान विष्णु को देखा तो उन्होंने पहचान लिया और उन्हें देखकर देवी लक्ष्मी ने बार बार प्रणाम करने लगी। उनसे क्षेत्रों में भी आंसू बह रहे थे और भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को कहा, हे प्रिया, तुम्हारी तपस्या सफल हो रही है। समय मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया गया है। और फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन के लिए उस पवित्र स्थान पर एक सुंदर सा पुत्र जन्म हुआ। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, मैंने कहा था ना, हे प्रियो, पहले से करो या फिर तुम्हारे मनमोहक रूप धारण करो। मैं सुलोचनी, हम दोनों ही दिव्य देह धारण करके हमारा ये पुत्र नहीं वहीं पर रहेगा। देवी लक्ष्मी बोली, हे स्वामी, अपने शरीर से उत्पन्न हुआ इस पुत्र को मैं दुर्गम वन में छोड़कर कैसे जाऊं? अपने पुत्र की प्राप्ति स्नेह का त्याग करना अत्यंत कठिन है। प्रभु श्री अत्र है। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी विष्णु दोनों ही उत्तम विमान में विराजमान हुए और फिर से देवी लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, हमारे इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, इसलिए आप इसे भी साथ लीजिए। तब भगवान विष्णु एक सुख पूर्वक से रहेगा, इसकी रक्षा का प्रदान मैंने पहले ही कर दिया है। हे देवी, हमारे पुत्र को यहाँ पर छोड़ने के पीछे एक महान कार्य है। मैं इसे बता रहा हूँ कि तुम ध्यान से सुनो। इस पृथ्वी लोक पर प्रगति के रूप में तरस्सु नामक प्रसिद्ध राजा है। इस प्रकार वे पुत्र प्राप्ति कामना के अतिव्रत पुत्र करते हैं। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और उन्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है
और इस प्रकार से तीनों लोगों की कराती करेगा। ऐसे संसार द्वारा कल्याण बड़े बड़े या करेंगे। पुत्र की चिंता छोड़कर वैकुंठ लोग जाओ। तो वे श्राप देने के पीछे मेरी ये लीला थी। भगवान विष्णु को यह बात सुनकर लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर दोनों को दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ को चले गए। और व्यास मुनि कहते हैं, हे राजन, जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपनी लीला देखकर एक पुत्र को जन्म दिया है, उसी से भगवान हरि वंश का विस्तार हुआ। भगवान विष्णु जो भी करते हैं उसके पीछे संसार के कल्याण का उद्देश्य छिपा हुआ होता है। दोस्तों, इस कहानी कैसी लगी है? जैसे दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु के श्राप के कारण माता लक्ष्मी घोड़ी बनना पड़ा। उसी प्रसंग के माध्यम से भगवान विष्णु ने समस्त संसार को यह ज्ञान दिया है कि वे शिव है जो शिव के विष्णु है। दोनों कभी भेदभाव नहीं करना। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आपको मेरी कहानी कैसी लगी? माता लक्ष्मी की कहानी और घोड़ी बनना।